स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों का इंटरव्यू इस प्रोग्राम में होता है और हम बात करते हैं अपने मेहमान से। आज हम अपने एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स में आते हैं हमारे सफाई कर्मी, पुलिस, मीडिया कर्मी और डॉक्टर्स। तो जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे कोरोना वॉरियर्स है। हम चाहेंगे आप सभी से उनका रूबरू कराना। आज एडिटर्स टॉक में आपके बीच है एक कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर शशांक कामत, जो कि यूरो सर्जन है और केम हॉस्पिटल और यहाँ जो मीरा भाईंदर में वोकार्ड हॉस्पिटल है वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका उज्जवल भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शशांक, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शशांक कामत और मेरी पढ़ाई हुई है केएम हॉस्पिटल मुंबई से और इसीलिए आई हैव कंटिन्यूड टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी इन केएम हॉस्पिटल और यहाँ मीरा भाईंदर में वोकार्ड हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूँ एज विजिटिंग कंसल्टेंट। एंड सर्जरी मेरा हमेशा से एक पैशन रहा है, जिसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया है। एंड इसीलिए इस बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा आज के इस टॉक में। सर, हम चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज़, क्योंकि आप एक यूरो सर्जन हैं और आज के समय में ये जो जिस फील्ड से आप आते हो, जिसके आप विशेषज्ञ हो, तो ऐसे केसेस भी बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये यूरो सर्जन क्या है वो थोड़ा सा समझाएं। बिल्कुल। सो यूरो सर्जन का मेन इंटरेस्ट होता है स्टोन सर्जरीज। जितने भी पथरी की बीमारी होती है, जैसे किडनी स्टोन हो गया, हमारा यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन हो गया, ये सबसे कॉमन सर्जरी है जो हम एज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट के सर्जरीज होते हैं जो जिनके उम्र ज़्यादा होते हैं, 60 के ऊपर के जो पुरुष होते हैं जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, उसके भी सर्जरीज हम करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी कैंसर्स के सर्जरीज के साथ भी हम डील करते हैं, जैसे किडनी कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये सब हम डील करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा खास इंटरेस्ट होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट बड़े हॉस्पिटल में जैसे केईएम हॉस्पिटल हो गया, हमारा वोकार्ड हॉस्पिटल हुआ, वहाँ हम एज इन अ ट्रांसप्लांट टीम वी फॉर्म अ टीम ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट, अ यूरोलॉजिस्ट एंड अ फिजिशियन डॉक्टर, जो मिलके ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। तो सुना आप लोगों ने डॉक्टर शशांक से कि ये किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, यूरो सर्जन है। तो इनका जो फील्ड होता है उसके विषय में डिटेल में डॉक्टर शशांक ने बताया। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अहम चर्चा का विषय है, क्योंकि ये कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हुए, ऑनलाइन में हम अभी चल रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो अपना आउट ऑफ वे जाके सर्विस दिया है इस पेंडेमिक में और यही वजह है कि रिजल्ट आज हम लोग फ्रूटफुल हो रहा है हमारे इस इंडिया में, और रिजल्ट्स भी अब जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस पेंडेमिक में जब ह्यूज मात्रा में जब लोग पेशेंट आ रहे थे, पॉजिटिव पेशेंट, तो उस समय आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि जरा दर्शकों को बताइए। जैसे अप्रैल मई में या मार्च के एंड में जैसे ही पता चला कि ये कोरोना का पैंडेमिक इंडिया तक पहुंच चुका है, तब वी एज डॉक्टर्स हमको खुद को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि आगे क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एज अ सर्जन हमने सोचा कि कौन से सर्जरीज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सब सर्जरीज ठप किए जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं सब रूटीन करो, कोरोना कुछ नहीं है। तो वो कंफ्यूजन जैसा बना रहा। पर मैं हमेशा से सोचता था कि जिनको इमरजेंसी सर्जरीज की जरूरत है, हमारा एक कर्तव्य है समाज की तरफ कि हमें उनको
सेवा करना है तो जितना भी प्रोटेक्शन हो, जैसे पीपीई हो, मास्क हो, ये सब पहन के जितना हम खुद की प्रोटेक्शन लेके हम पेशेंट्स की सेवा कर पाए, जितना ज़्यादा कर पाए उतना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो केईएम का टीम है और हमारा जो वोकहार्ट का टीम है, हमने एक निर्णय लिया था कि हम काम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कोई भी सर्जरी हो, कोई इमरजेंसी सर्जरी हो या रूटीन सर्जरी हो, क्योंकि स्टोन का जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, उसकी वजह से किडनी डैमेज होने का रिस्क होता है, तो हमने सर्जरीज रोके नहीं। हम चलते गए, सर्जरीज करते गए, धीरे धीरे करके हम बढ़ते गए और फिर जैसे गाइडलाइंस आते गए हम रूटीन में अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी सर्जरीज अभी रूटीन सर्जरीज भी पिछले 2 से 3 महीनों से चालू कर दिए गए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तब लोगों में भी काफी भय था, वो हॉस्पिटल जाने से डरते थे। उनको लगता था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी था ये भी काफी हद तक चेंज हो गया है, क्योंकि हम जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम तब देखते थे जो बहुत सीरियस कंडीशन में आते थे, और अब जो पेशेंट्स देख रहे हैं जो इनिशियल स्टेज में ही हम उनको पकड़ में आ रहे हैं जैसे पहले था, तो वो काफी चेंज हो रहा है, लोगों का मेंटालिटी चेंज हो रहा है, लोग कोरोना के साथ एडाप्ट कर चुके हैं। तो ये देखने अच्छी बात है देखने के लिए। तो एक चीज मैं आपसे कहना पूछना चाहूंगा कि आपने बोला कि जो लोग हैं वो भी डरते थे कोरोना के नाम पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी देखी गई कि जनरल जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पेशेंट का। तो कहीं ना कहीं ये भी कंफ्यूजन था। बहुत सारे जो कोविड हॉस्पिटल घोषित किए गए, जो कोविड पेशेंट देखते थे, तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है जनरल जो रूटीन बीमारियां हैं उनके लिए अगर पेशेंट जाते थे तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं इधर से भी एक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, मतलब डॉक्टर टीम की ओर से, क्योंकि ऐसा देखा भी गया, हम लोग तो रिपोर्टर हैं, हम लोग घूमते थे, डॉक्टर्स अपना जैसा कि आउट ऑफ वे जाके जहाँ कोविड हॉस्पिटल है जितने हो सके सारे डॉक्टर्स की टीम लगी रहती थी, प्रशासन के साथ मिलके, मनपा के साथ मिलके, चाहे बीएमसी के साथ मिलके। तो एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर्स जो आज डॉक्टर शशांक हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर आपके भी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना के कारण, क्योंकि वो अपना सर्विस दे रहे हैं, कोरोना पेशेंट के साथ रह रहे थे, अपनी सावधानियां तो बरत रहे थे, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हो गए और कितने की मृत्यु होगी। तो ये उनकी मृत्यु चाहे पॉजिटिव होना, ये क्यों ऐसा हो रहा था, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए कैसा हुआ है, जैसे आपने पहली बात छेड़ी की कुछ हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पेशेंट्स को। तो कैसा था, सरकारी हॉस्पिटल में हमने अप्रैल मई में ही डिसाइड कर लिया था कि नायर हॉस्पिटल जैसे हो गया, इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल, केईएम वाज पार्शियली कोविड नॉन कोविड, और सायन था जो प्रेडोमिनेंटली नॉन कोविड रहा था। तो कैसा था कि वो डिस्टिंग्विश था, बट जो रूटीन हॉस्पिटल्स थे उनको पता नहीं था, क्योंकि जो छोटे नर्सिंग होम्स हुए उनको पता नहीं था कि भाई हमारा है एक 10 बेडेड हॉस्पिटल, उसमें से कितने बेड हम कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे, कितने हम जनरल, और वो मिक्स नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए फिर बाद में जो अच्छा एक डिसीजन लिया बीएमसी ने और महानगर पालिका ने कि कुछ हॉस्पिटल्स को कोविड घोषित कर दिया जाए, कुछ नॉन कोविड। इनिशियली इमरजेंसी में जो पेशेंट आते थे जो ब्रीदिंग के, जैसे आप कह रहे हैं कुछ जगहों पे ऐसे हुआ है, मैं भी मानता हूँ कुछ जगह पे ऐसे हुआ है कि पेशेंट अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आया तो उसको सीधा सरकारी में भेज दिया जाता था, या कहते थे तुम बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, क्योंकि किसी को रिस्क नहीं लेना था कि भाई हमको कोविड हो जाए। पर धीरे धीरे लोगों को एक्सेप्ट करने लग गए कि कैसा है, कोरोना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे हम भाग के अपना हॉस्पिटल बंद करके घर नहीं बैठ सकते। तो वो लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। तो समवेयर अबाउट जून जुलाई मैंने खुद ने ये चेंजेस देखे हैं कि कुछ नर्सिंग होम्स खुद से कहते थे कि भाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तुम लेके आओ, हम टेस्ट करेंगे, हम इमरजेंसी में तुमको एक अलग बेड देंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, तुम्हारा टेस्ट करेंगे, अगर तुम कोविड पॉजिटिव होते हो और हम कोविड पॉजिटिव नहीं लेते हैं तो हम दूसरे हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करेंगे, बेस्ड ऑन योर आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसके बेसिस पे आपको शिफ्ट करेंगे। और कुछ तो हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि अप्रैल मई में इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई, तो पेशेंट को या तो बड़े हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था, या सरकारी, क्योंकि जो उनके घर के जो नजदीक के नर्सिंग होम थे उन्होंने शायद दरवाजा बंद कर दिया उनके लिए। पर अभी वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि काफी गाइडलाइंस आ चुके हैं, लोग भी समझ चुके हैं और काफी अच्छा स्थिति हो चुका है अभी फिलहाल।
और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि काफी डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, देखो कोरोना ऐसी चीज है, मैं आज तक अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या चीज है विच इज लीडिंग टू, जैसे मुझे भगवान ना करे पर मुझे कभी कोरोना हो और मुझे पता नहीं कि अगर मुझे हो जाए तो मुझे पता नहीं कि आगे क्या उसका आउटकम होने वाला है। तो आउटकम बेस्ड, इम्यूनिटी बेस्ड है, जैसे लोगों ने बोला है जो डायबिटिक है, जो ब्लड प्रेशर जिनको है, जिनकी हार्ट की बीमारी है, दे आर मोर ससेप्टेबल। इसीलिए आज भी जो हमारे सीनियर यूरोलॉजिस्ट है, जो सीनियर सर्जन्स है, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट प्रेजेंट, वेरी फ्यू ऑफ देम आर प्रैक्टिसिंग बिकॉज दे आर ऑल्सो राइट इन देयर प्लेस, क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो चुका है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, कुछ मेजर इश्यूज है, तो वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन काफी लोगों की मृत्यु हुई, कुछ जवान डॉक्टर्स की भी हुई। दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर शशांक आपने कि किस कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं, चाहे छोटे छोटे नर्सिंग होम है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पेशेंट को। लोगों को परेशानियां तो हो रही थी क्योंकि ये समय ही परेशानियों का दौर था जो अभी भी धीरे धीरे छट रहा है। डॉक्टर शशांक, एक चीज़ मैं आपसे, क्योंकि डॉक्टर हैं आप, अलग अलग जगहों पे जाके सर्विस देते हैं अपना, एग्जैक्ट कोरोना क्या है किसी को पता नहीं है, बट दूसरे केस में आप देखो जो सरकारी में गए वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जिनके 10 लाख 12 लाख के बिल्स आए, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये 8 लाख 10 लाख का बिल कहाँ तक जायज है और क्या क्या ट्रीटमेंट देते थे लोग कि ऐसा होता, ये मैं चाहूँगा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इट वॉज एन एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि देखो कैसा है कि जब हम कोरोना का ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कुछ चीज़ें जो हम फॉलो करें, जैसे हर दिन एक नया पीपी यूज़ करें, हर स्टाफ के लिए हर स्टाफ का ख्याल रख के उनको N95 मास्क दे, और हर चीज़ जो पेशेंट के साथ संबंधित है उसका केयर रहे, तो खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सादा निमोनिया भी नहीं था कि जिसके लिए हम जो रूटीन ड्रग्स है वो यूज़ कर सके। तो जो मेडिसिन इटसेल्फ जो थी, जो जब आई थी तब जो मेडिसिन जो थी, शायद मुझे याद है कि रेमडेसिविर जब नया आया था तभी मिलता नहीं था, ब्लैक मार्केट में बिका जाता था, 20-20, 25-25, 4-5-6 हज़ार का MRP था और 20-20 हज़ार में बिकता था। ये मैं जरूर कहूंगा ये गलत है, इसमें हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है या जो ड्रगिस्ट और केमिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट ये जो था ये गलत था। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों का जेन्युइनली 8 लाख और 10 लाख बिल आता था, क्योंकि कैसा है, मैं एज अ सर्जन कुछ इमरजेंसी सर्जरीज हमने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में करी है, और उसमें जब हम सर्जरी करते हैं उसके लिए एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर पकड़ना पड़ता है, वो ऑपरेशन थिएटर उस दिन के लिए बुक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा है ये ऑब्वियसली हॉस्पिटल को किधर से तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जो स्टाफ पूरी इन्वॉल्व है, स्टाफ अपना रिस्क लेके कर रही है, स्टाफ के लिए जो इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो जितना स्पेशल स्टाफ मंगाना पड़ता है, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो होता है 5-6 लाख 7 लाख तक भी बिल होता है, और ये जेन्युइनली होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है उसको डबल करके या ज़्यादा बता के, कुछ चीज़ों में होता है, कुछ टाइम होता है। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग चीट नहीं हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में हुए होंगे। मेरे एटलीस्ट जितना मैं अवेयर हूँ, जितने मैंने देखे हैं जिनका 7-8 लाख बिल हुआ है, कुछ लोग मेरे पास आए भी है, मेरे बिल्डिंग वाले या मेरे दोस्त की, अरे ये 7-8 लाख बिल करके डॉक्टर ने दिया है। तो जब मैं बिल देख रहा हूँ सब बिल जायज़ है जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, तो जितने मैंने देखे हैं मैंने जायज़ बिल देखे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता भी हो कि शायद ये ज़्यादा ओवरचार्ज किया हुआ है, तो मैं इनको बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर हम दो चीजें हैं, अगर हम 5 स्टार में जाके खाना खाएंगे तो उसका तो भाई आप 2,000 का बिल छोड़ के नहीं जा सकते। एट द सेम टाइम अगर आप सेम चीज सादा डोसा आप स्टेशन के बाहर कोई रेस्टोरेंट में खाओगे तो आपको 25-30 रुपए में पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आप अगर ट्रीटमेंट सब जगह मोर और लेस सेम है, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो नौसिखिए है, थोड़ा सा
डिले कर रहे हैं, बट देन वो अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 हज़ार में 7-8 दिन का स्टे के साथ सब बढ़िया हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सरकार ने अभी रेमडेसिविर और फैबीफ्लू जो ड्रग्स है वो फ्रीली अवेलेबल कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान बच गई है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो चुकी है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, बस यही फर्क है एक 5 स्टार में खाने का और एक सामान्य होटल में खाने का, बस। बहुत डॉक्टर शशांक, एक और अहम क्वेश्चन है कि आप संजोग से केम, जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, दूसरा वकान, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, आप दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, चाहे जो भी लोग हैं, तो उनमें एक कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता बनी है कि अगर कोई इमरजेंसी होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल ना जाके वो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पता नहीं सुविधा मिले ना मिले, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कम होती है तो मजबूरी में उनको जाना ही है सरकारी हॉस्पिटल में। तो मैं चाहूँगा, बीइंग ए डॉक्टर, आप दोनों जगह काम कर रहे हो और हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो ये जो फासला है, जो एक बना हुआ मेंटालिटी कि नहीं हम प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ अच्छे तरीके से इलाज होगा, सरकारी में जाएंगे तो कोई केयर नहीं होगा, तो हम चाहेंगे कि ये जो कंफ्यूजन है और क्या है इन बीच की दूरी और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम चाहेंगे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, ये मैं स्ट्रांगली अपोज करूंगा ये बात को, क्योंकि कैसा है कि केएम हॉस्पिटल में जो आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिलेंगे, जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिलेगी, दैट विल बी समटाइम्स इवन बेटर देन व्हाट यू गेट इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। क्योंकि कैसा है कि जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है दैट रिमेन्स द सेम। जैसे कोई पेशेंट आता है, जो इंजेक्शंस देने हैं, जो करना है, दैट रिमेन्स द सेम। ऐसा ये जो माइंडसेट बना रहा है कि भाई नहीं हमको सरकारी में जाना ही नहीं है, ये माइंडसेट कुछ हद तक इसलिए बना है क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर इमरजेंसी में 50 पेशेंट है तो तुम्हारा नंबर आने के लिए तुमको 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा। तो लोगों को जिनको रुकने की आदत नहीं है वो हमेशा कहेंगे कि नहीं सरकारी अस्पताल में हमको इतना ये टाइम लग गया, पर ट्रीटमेंट मोर और लेस वही होने वाला है। सेम थिंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्या होता है, जो कैजुअलिटी में पेशेंट्स होंगे वो शायद 5 या 6 हो, और स्टाफ जितना होते हैं वो 5 या 6 स्टाफ होते हैं। तो जैसे ही तुम पहुंचो 2 स्टाफ तुम्हारे पास आके तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकारी अस्पताल का जो ट्रीटमेंट है ये इंफीरियर है, बट हाँ कुछ हद तक अंडर स्टाफ्ड हो सकते हैं हम, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि आपका नंबर आने तक थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार तुम्हारा नंबर आए फिर तुमको ठीक होके ही पेशेंट को छोड़ते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बस हाथ ऊपर कर दिए या हमने कह दिया कि नहीं बस इतना ही तुम्हारा इलाज होगा सरकारी अस्पताल में। नर्सिंग होम्स या कोई दूसरे हॉस्पिटल्स हो ये जरूर कहेंगे कि नहीं हमारी क्षमता इतनी तक है, इसके आगे तुम या तो कॉर्पोरेट में लेके जाओ या तो सरकारी में लेके जाओ। बट इन कोई भी सरकारी अस्पताल में तुमको कहेंगे नहीं कि नहीं तुम इधर लेके जाओ या उधर लेके जाओ। दे विल मेक श्योर कि तुमको कितनी भी बीमारी है वहां के वहां सब कुछ ठीक होके फिर ही तुम चलते घर बनो, वो ही सबसे मायने रखती है। और दूसरी बात डॉक्टर्स का क्वालिटी कहो, अभी जैसे मैं हूँ, मेरा पूरा ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल में हुआ है और मैं वोखार्ड में अटैच्ड हूँ, तो जो आपको वोखार्ड में मिलेंगे 99.9% लोग सरकारी अस्पताल से ही आए हैं। तो उनका जो मॉरलिटी है, उनका जो एथिकल ट्रेनिंग है वो सरकारी अस्पताल में ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि तुमको डॉक्टर्स इंफीरियर मिल रहे हैं। शायद मेरे बहुत सारे जो सीनियर्स है वो अभी भी केएम हॉस्पिटल में है, तो मैं अभी भी कुछ लोगों का उनका ओपिनियन लेता हूँ कुछ डिफिकल्ट केसेस में। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही है। थोड़ा डिले होता है, कुछ चीजें इधर उधर होती है, जैसे तुम अगर सिंगल रूम में लेना चाहो तो वो तुमको सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तुम चाहते हो कि तुमको नूडल और सूप मिले खाने में, तो वो उपलब्ध नहीं होगी। बट जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर सेम मिलेगी। डॉक्टर शशांक ने सही बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में एक्चुअली जो संख्या होती है, मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका नंबर आने तक लेट होता है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है। तो
ये कहीं से कहना उचित नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज खराब होता है और प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है। डॉक्टर सभी एक होते हैं। डॉक्टर शशांक ने कहा भी बहुत मोस्ट सीनियर्स भी वो आज भी केम हॉस्पिटल में है। ये खुद डॉक्टर शशांक जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से ही पढ़े हैं और आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। तो ये दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये दिमाग से निकाल दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। डॉक्टर शशांक, एक और हम चाहेंगे दर्शक उस जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका जो काम है वो जाने। हमें 1.5 महीना पहले ये आपके विषय में पता चला था कि एक 14 सेंटीमीटर का जो किडनी कैंसर हुआ था उस पेशेंट को, तो उसको आपने सफल ऑपरेट कर दिया और उसे एक तरीके से कह लीजिए कि नया लाइफ दिया। मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा डिटेल अपने हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक्चुअली कैसा था कि जो डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर थे, उनके ही मामा जी थे। तो रात में मुझे फ़ोन आया वो जूनियर डॉक्टर का, ये कह के कि मामा जी को यूरिन से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो कोई ये एक चीज़ मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम, ब्लीडिंग कहाँ से भी हो, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है। मैंने भी उनको यही कहा, एडमिट हुए, उनका ये डायग्नोसिस हुआ कि उनको एक 14 सेंटीमीटर का बड़ा कैंसर निकला किडनी में, जो ब्लीड कर रहा था, जिसकी वजह से ये सब तकलीफ हो रही थी। दूसरे ही दिन हमने सब बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह करा के उनका सर्जरी कराया। वो 14 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर था किडनी के साथ, पूरा किडनी डिस्ट्रॉय कर चुका था और किडनी के बाहर तक भी पहुंच गया था। काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, 2.5-3 घंटे लगे पूरे सर्जरी में, पर सक्सेसफुली हम वो निकाल पाए। पेशेंट एकदम ही अच्छा होके चलते हुए घर गया। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंसेस है जब हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है पेशेंट के लिए। तो अभी भी वो आते हैं, मिलते हैं, तो ऐसा दिल में खुशी महसूस होती है कि नहीं, ये बहुत अच्छा किया हमने, कुछ नया लाइफ जैसा दिया है, जैसे हमको खुद को महसूस होता है। और हम ऐसे पेशेंट देख के बाद में खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात रही हमारे डॉक्टर शशांक कामत जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया और लोगों को एक तरीके से जागरूक किया। बहुत चीज़ों पर डिस्कशन की, क्या सही है क्या गलत है, और जो मेंटालिटी लोग पहले से बना के रखे हुए थे वो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, उस पर भी हमने चर्चा किया। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, आप एक डॉक्टर हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और अलग अलग केसेस आते होंगे, अलग अलग तरीके के पेशेंट आते होंगे, उनका पूरा आप हिस्ट्री जानते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता होगा। हम चाहेंगे कि आप बीइंग ए डॉक्टर हमारे दर्शकों को एक हेल्दी सजेशन दीजिए, क्योंकि आज का जो समय है, एक तो कोरोना काल चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर की बात होती है, तो कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि वो काढ़ा की जब बात आती है तो बहुत जगह बहुत सारे लोग होते हैं कि जहां एक कप पीना है वो 2-2, 3-3 पी रहे हैं, और बहुत केसेस भी आए, खराब केसेस भी आए हैं। तो हम चाहेंगे कि, और फास्ट फूड का जमाना है, तेल मसाला खा रहे हैं लोग, और अभी हमें अपने शरीर पे विशेष करके ध्यान देना होगा और अपने आप का बचाव करना होगा। तो मैं चाहूँगा बीइंग ए डॉक्टर, आप सर हमारे दर्शकों को एक हेल्दी सजेशन दीजिए अपने हेल्थ के विषय में। मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो शायद गांव में रहते थे या बॉम्बे में भी रहते थे पहले, उनका जो लाइफस्टाइल था, बस उसे फॉलो कीजिए। जैसे सुबह हम उठे 7 बजे, या योगा करो या भगवान का पाठ करो, एक आधा घंटा आंख बंद करके सिर्फ बैठे रहो। वो जो आपको लाइफ में पावर देगा वो कुछ और नहीं देगा। बस आधा घंटा आप बैठिए बिना कुछ सोचे। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है योगा करने से, कुछ एक आधा घंटा वॉक करने से। तो जो ऐसा नहीं है कि भाई हम बेड से उठ गए और हमें भागना है ट्रेन पकड़ने। ये लाइफ अगर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, अभी ये शायद एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज पता नहीं, कोरोना ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है अपना लाइफ रीस्टार्ट करने, एक नए सिरे से। हमको एक कॉमा आ गया है लाइफ में, जहां से हम एक अलग रास्ता ले सकें। तो वो रास्ता अभी हमको लेने का मौका आया है। तो मैं बस कुछ चीजें कहना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, सुबह उठते से एक आधा घंटा आप खुद के लिए दीजिए। उसके बाद जब आप
एक बहुत अहम चीज है कि टाइम पे खाना खाना। इसको हम हमारे माता जी भी कहते हैं, सबके घर पे जो जिनके वाइफ भी रहते हैं कि भाई टाइम पे खाना खाओ, विच इज अ वेरी राइट थिंग। मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप 9 बजे खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो रोज, 1 बजे खाना खाओ लंच, 5 बजे शाम को कुछ खा लो स्नैक, और रात को वापस 7-8 बजे तक खाना खाओ, तो 4 मील अगर आप रेगुलरली हेल्दी खाओ, आपको कोई भी काढ़ा की या कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर या कहो कि कोई भी एक्स्ट्रा ड्रग की जरूरत नहीं है कोरोना से फाइट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आई वोंट से कि इट इज अ बैड थिंग टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स और आयरन सप्लीमेंट्स या जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप टाइम पे खाना खाओ और अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना इन द सेंस, जैसे आपने कहा फास्ट फूड, ये नहीं है कि भाई हमको आज लेट हो गया तो हम रास्ते चलते स्टेशन में एक वड़ा पाव पकड़ लिए और ट्रेन पकड़ लिया और हमारा खाना हो गया। नहीं, घर से डब्बा लो, भले ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो डब्बा लेके चलो और जहां तुम रुको वहां पे खाना खा लो, पर घर का खाना खाना बहुत अहम चीज है, क्योंकि फ्राइड और ऑयली फूड बस तुम्हारा फैट बढ़ाएगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। दैट इज वन थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मिस करते हैं इस टाइम पे सोना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो जो माइंड रिफ्रेश होता है, ये आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा। अगर हम 8 घंटा सोते हैं, अगर मैं भी खुद कोई इमरजेंसी सर्जरी के लिए रात भर जगा रहूं और फिर मैं दूसरे दिन सुबह सुबह काम चालू करूं तो उसमें मन नहीं लगता है। लोगों को भी यही पता है कि मन नहीं लगता है। तो जितना तुम काम करो, जितना आप काम करोगे उतना अचीवमेंट होगा, ये नहीं सही। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है भगवान ने, एक 15 घंटा हो गया या 12 घंटा हो गया, उतना काम करो और बाकी टाइम आराम करो, तो आपका लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रनिंग अराउंड एंड अचीविंग थिंग्स विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये नहीं करना है कि हमको 40 साल में करोड़पति बनना है तो हम 18 घंटा काम करके 20 घंटा काम करके अपना लाइफ ऐसे कर दे कि भाई वो पैसा जो हमने कमाया है उसे एंजॉय नहीं कर पाए। तो ये बहुत गलत चीज है। ये मेंटालिटी बॉम्बे में आई है अनफॉर्चुनेटली, जो लोगों के जिसके वजह से ही ये हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होते हैं, शुगर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यही हमें चेंज करना है, बस यही मुझे कहना था। तो सुना आप लोगों ने कि डॉक्टर शशांक ने कितना अच्छा सजेशन दिया। 2 चीज इनके कहने का जो मतलब है, 2 चीज। एक तो आप टाइम पे खाना खाओ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स वगैरह, फिर रात का खाना। एक टाइम जो सही टाइम है उसके विषय में डॉक्टर शशांक ने बताया। दूसरा, अपने शरीर को रेस्ट देना। आप काम करो, वो अच्छी बात है, आप कंपटीशन का लाइफ है, आप जितना हो सके काम, लेकिन कम से कम 8 घंटा आपको सोना बहुत जरूरी है ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, कल होके एक रीस्टार्ट और एक नया लाइफ, नया दिन की शुरुआत करें। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, बहुत सारी चर्चा हुई हमारे बीच, आप हमारे और आपके बीच, और लोगों ने बहुत कुछ आपसे जाना। आपको हमारे इस चैनल में आने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।